नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वॉर 24 फरवरी 2022 से चलती आ रही है, जो आज तक कंटिन्यू है। लेकिन अभी सीज फायर के बारे में बात हो रहा है, पीस डील के बारे में बात हो रहा है। जो यूरोपियंस कंट्री के लीडर्स जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए, साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग न्यूज में बने रहते हैं तो आपको पता होगा रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अलास्का में मिले थे। एक मीटिंग हुई थी और पीस डील के बारे में बात हुई थी। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि सीज फायर से पहले पीस डील के बारे में बात हो जानी चाहिए। पीस डील जरूरी है, उसके बाद ही सीज फायर होगा। और यह बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पीस डील हो, सारे बिंदु पे बात हो, फिर एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा और फिर सीज फायर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा न्यूज आउटलेट, जितना भी न्यूज चैनल है, सभी इससे पटा हुआ है। सारा खबर यही दिखा रहा है। पूरे दुनिया में भी यही चल रहा है। फिर यहाँ मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो वो एक वर्ल्ड मीडिया कवर बन चुका था, क्योंकि सब न्यूज चैनल्स के और कुछ यूरोपियन कंट्री के लीडर को कहना था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जेलेंस्की को बुली किया है। मतलब कि डरा कर धमका कर सीज फायर करने पे मजबूर कर रहे थे उसमें डोनाल्ड ट्रम्प। और एक मिनरल्स डील, जो रियर अर्थ मटेरियल, उसका डील करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रम्प जेलेंस्की के साथ। लेकिन उसमें बात नहीं बनी। लेकिन हार कर फिर जेलेंस्की ने ये डील कर लिया था कुछ ही दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद। तो इसलिए इस बार यूरोपियन कंट्री भी साथ आ रहे हैं जेलेंस्की से, ट्रम्प से मिलने के लिए, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिले थे अलास्का में। उन लोगों में क्या बात हुई है, वो सब फिर से जानकारी लेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प के सामने जब पुतिन अलास्का में अपना कंसर्न्स बताया था, अपना पीस डील का शर्तें बताई थी, तो डोनाल्ड ट्रम्प वही बात करेंगे यूरोपियन लीडर से और जेलेंस्की से। वैसे तो ये लोग वीडियो कॉल में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर आज आमना सामने बात होगी। और आज जो बात होगी वो ऐतिहासिक रहेगा। जितने यूरोपियन लीडर हैं सभी बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। जितने यूरोपियन लीडर्स हैं, ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये है मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, और ये है अध्यक्ष ईयू की। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि जब से आई है ईयू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मैं एक बताता हूँ, आज बहुत खींचतान होने वाली है। इसमें रसिया का खींचतान नहीं होने वाला है, इसमें खींचतान होने वाली यूरोपियन लीडर्स और डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ, इन दोनों में कि आखिर इसमें बड़ा कौन है। इसमें सभी जो लोग हैं ना, बड़ा बनना चाहते हैं। खासकर यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टामर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, और ये यूरोप के अध्यक्ष। और ये तो इनको तो पीस डील चाहिए, इनको तो पीस डील चाहिए, और इनको पीस नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो सही मायने में अभी जो भी कमजोर व्यक्ति है, बहुत ही हारा हुआ व्यक्ति है, वो ये व्यक्ति, वो है जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी भी ये सोच रहे हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे। अगर ऐसा ये सोचते हैं रियलिटी में, तो समझिए कि इनसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैं अभी तक दुनिया में नहीं देखा। और बात रहा इस व्यक्ति का, डोनाल्ड ट्रम्प का, तो एक बेहतरीन व्यक्ति निकले। वैसे बोलते कुछ ज्यादा है, लेकिन है बेहतरीन व्यक्ति है। और ये बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। कम से कम 3.5 साल में कोई व्यक्ति, कोई देश का राष्ट्रपति रशिया के राष्ट्रपति से तो मिल लिया ना। और कुछ तो बात आगे बढ़ रही है। ये पहला ही स्टेप सही, लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया के राष्ट्रपति को टेबल पे तो ला दिया। तो बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प को, रशिया के राष्ट्रपति को टेबल पे ले आया। जब ये चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो इन पे हमला हुआ था। तो जब ये हमला से बच गए, तो इन्होंने बोला था कि मैं उस हमले में मारा जाता, लेकिन मैं बच गया भगवान की वजह से। और शायद भगवान भी चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे काम करूं जो दुनिया में शांति लाए। तो ये इन्होंने रास्ता चुना है पीस का, और दुनिया भर में चल रहे वॉर का, सीज फायर का। वैसे मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में वॉर चल रहा था, उसमें इनका रोल नहीं था। देखिए, बात सभी चलेगी उसी पे। जो रशिया के राष्ट्रपति अलास्का में मिले थे डोनाल्ड ट्रम्प से, उसी पे बात आगे बढ़ेगी। और जो विटकॉफ मिले थे रशिया के राष्ट्रपति से मॉस्को में, उसी के आधार पे बात चल रही है। बिल्कुल उसी के आधार पे ही बात चल रही है। देखिए, ऐसा आप ये मत समझ जाइएगा कि पीस डील अब होने ही वाली है, लेकिन आप शॉक भी मत होइएगा कि हो सके तो पीस डील इन 10 दिनों के अंदर हो जाए। जी हाँ, पीस डील इन 10 दिनों के अंदर हो जाए। अब सभी लोग बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भविष्य क्या होगा। उनको अपने भविष्य की पड़ी है, उनको अपने राजनीतिक कैरियर की पड़ी है। और वो ये देख नहीं रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हालात हो चुका है, कितने लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कितने लाखों लोग सैनिक शहीद हो चुके हैं, चाहे यूक्रेन की तरफ से हो चाहे रशिया की तरफ से हो। आखिर थे तो वो सैनिक, थे तो इंसान। और इनको अपने भविष्य की चिंता है। इनका भविष्य क्या होगा, मैं कुछ बता देता हूं आपको। इनका, यूक्रेन के राष्ट्रपति का भविष्य होगा एक ऐसी जिंदगी जीना जो जिंदगी भर वो सोचते रहेंगे कि आखिर मैंने नाटो के चक्कर में क्यों रशिया से वॉर डाला। उनका भविष्य ये होगा कि वो एक मजाक की जिंदगी जिएंगे, कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे पीछे, जिसमें यूरोपियन कंट्री भी शामिल हैं और यूक्रेन के लोग भी बहुत शामिल हैं बेचारे, जो इस तरह से
परेशानी झेल रहे थे यूक्रेन में। अब ये पीस डील हो जाएगी तो बहुत बेहतर होगा। अब मैं चाहूँगा दुनिया के सामने मैं यही कहूँगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के जैसा, ज़ेलेंस्की के जैसा दुनिया के किसी भी देश को राष्ट्रपति ऐसा ना मिले, जो किसी दूसरे के बहकावे में आके किसी दूसरे देश से लड़ जाए। जबकि उनके पास ताकत भी नहीं था, उनके पास इतने वेपन्स भी नहीं थे, इतने हथियार्स नहीं थे, इतने सैनिक भी नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के अंदर जज़्बा था लड़ने का, वो जीत जाते, बिना हथियार के नहीं जीत सकते थे, नहीं जीत पाते। आप बात ये सोच रहे हैं कि अच्छा, तो यूक्रेन यूक्रेन को तो विदेशी कंट्री जो नाटो कंट्री है वो तो हेल्प कर रही थी हथियार से। तो हेल्प कैसे कर रही थी कि मैं तुम्हें ये हथियार दूँगा, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वहाँ हमला नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये बोलना है, तुमको आज ये स्पीच देना है। तो वो बिल्कुल कंट्रोल में थे, शुरुआत से ही कंट्रोल में थे। इसलिए दुनिया में किसी देश के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर कोई भी रूलर हो तो उससे एक मजबूत होना चाहिए और दूसरे के देश पे भरोसा, दूसरे देश के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का करियर खत्म हो चुका है। और मैं ये चाहूँगा भी कि खत्म हो जाए और यूक्रेन में एक नया सरकार बने जो यूक्रेन को रीबिल्ड करे, वहाँ पे पुनर्वास करे, वहाँ पे करप्शन को खत्म करे और वहाँ पे शांति लाए। ठीक है दोस्तों, मुझे बस यही कहना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।